आप सभी भक्तों से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य के लिए सुख, शांति, संपत्ति, सम्मान, संतान, भगवान की भक्ति और मनुष्य तन के लिए मुक्ति की प्राप्ति करना, ये मनुष्य तन के लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं है। यदि अगर कुछ दुर्लभ है तो ये मनुष्य का तन पाना ही दुर्लभ है, क्योंकि कहा गया है कि 84 योनियों के बाद बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन मिलता है। आप सभी भक्तों से मैं बता देना चाहता हूँ कि संसार की बड़ी से बड़ी चीज़ों को आप सब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन बड़ी से बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धर्मयुक्त कर्म करना पड़ता है। यदि अगर कोई मनुष्य सोचता है कि इन बड़ी से बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अधर्म जैसे कार्य करके हम प्राप्त कर लेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि छल कपट और चतुराई ये भगवान का कबहू न भाई। एक समय की बात है, माता पार्वती जी अपने रहने के लिए शंकर जी से कह करके और एक सोने की लंका बनवाई थी, और उस सोने की लंका को रावण महादेव जी से मांग लिया था। और उस सोने की लंका में रावण कभी शांति से नहीं रह पाया, और वो सोने की लंका एक दिन जल के खाक हो गई। भगवान राम ने अपने कर्म के बल से माता सीता को जीत कर प्राप्त किए, और वही माता सीता को रावण चुरा करके ले गया। वही माता सीता जी रावण के लिए काल बन गई। और एक समय की बात है कि रावण को इतना अहंकार हो गया कि भगवान राम को भी पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए भगवान राम के हाथों रावण मारा गया। आप सभी भक्तों से मेरा ये कहना है कि संसार की कोई भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्मयुक्त कर्म करिए, क्योंकि अधर्म जैसे कार्य करने से कभी सही चीज़ प्राप्त नहीं होता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि यदि अगर आप लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं तो आप लोग के रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। इसका कारण भी हम जानते हैं। इसके कारण के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।